मुसीबत दे पेंदी एंदी है तभी ना तूरी है स्वाद लगती है तारे रास्ते में फूट हो लिया है बंदा मेरे सरेल मिलूंगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। दिलकश डेली ब्लॉग में आपका दिल से वेलकम है। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से उठी क्योंकि रात में बहुत लेट में सोए थे। मम्मी लेट में आई थी तो हम लोगों को भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ मैं जल्दी से ब्रश करूँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए मेरे पास टाइम कम है, तो मैं जल्दी जल्दी ब्रश करूँगी। और ब्रश करने के बाद मैंने फेस वॉश खाली पानी से कर लिया था क्योंकि बाद में मैंने सोचा कि टाइम रहेगा तो फिर मैं फेस वॉश करूँगी। अभी मैं सिर्फ प्लेन वाटर से फेस को जल्दी जल्दी धुल कर फिर मैं किचन में करने के बाद मैं किचन में आ गई। और जितनी भी खाली बॉटल थी जो मेरे रूम की रखी हुई थी और नीचे किचन में सब खाली रखी हुई थी, जल्दी जल्दी मैंने सारी बॉटल को भरा। और जो ग्लास वास गंदे थे, कप गंदे थे, उनको भी मैंने खंगाल लिया। बाबू की बॉटल भी रखी हुई थी, सब खंगाल वंगाल कर मैं जल्दी से आ गई चाय बनाने के लिए। फ्रेंड, हफ्ते में 1 से 2 बार मैं इसी तरह से सारी बॉटल को धुल लेती हूँ। कभी सर्फ डालकर धुल लेती हूँ, कभी कुछ भी डालकर मैं सारी बॉटल को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि कि बॉटल में किसी तरह की स्मेल ना रहे। बॉटल भर के फ्रीज़ में रखने के बाद मैंने चाय चढ़ा लिया। और यहाँ मम्मी उठ चुकी थी तो मम्मी ने दूध गर्म कर लिया था और लग रहा था मम्मी चाय बना चुकी थी पहले ही। तो मैंने सिर्फ अपने ही और हस्बैंड की और दारिम की चाय चढ़ा ली और जल्दी से चाय हो गई। फिर मैं लेकर अपने रूम में जाने लगी। और हम लोग सुबह में सिर्फ चाय और बिस्किट ही खाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग नहीं खाते। यहाँ मेरे दो बच्चे घोड़ा बेचकर अभी सो रहे हैं और मैं ले आई समों के लिए चाय और दूध। तो फाइनली फ्रेंड, रात में मम्मी आ गई थी। मम्मी को आने में काफ़ी लेट हो गया था। फिर हम सब ने साथ में खाना वाना खाया। और सबसे बड़ी बात, रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई जिसकी वजह से लाइट इतनी गड़बड़ हो गई कि हम लोग को रात में सोने में काफ़ी लेट हो गया। करीब 2:30 पौने 3 बज गया। बच्चे भी जाग रहे थे तो इसी वजह से अभी भी बच्चे सो रहे हैं और हम लोग सब लोग लेट में सोकर उठे हैं क्योंकि नींद भी नहीं पूरी हुई थी। और अब मम्मी चाय पी के बैठी हैं और मैं भी लेकर आ गई हूँ अपनी चाय और मैं भी अभी चाय पीऊँगी। और ज़रूर बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं उनको जगाने भी जा रही हूँ। तो फ्रेंड, दारिम को आई सिद्धू मूसा की बहुत ज़्यादा याद। रात में दारिम सो रहा था तो वो नींद में बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि सिद्धू मूसा कौन है, इतना मैं नहीं जानती थी। दारिम ही बहुत ज़्यादा गाना वाना सुनता था। तो अभी मुझे रिसेंट पता चला कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो सुन के ये खबर बहुत दुख हुआ और दारिम को सबसे ज़्यादा दुख हुआ। और नींद में वो बड़बड़ा रहा था और इतनी कस के उसने चिल्लाया कि उनके पापा की आँख खुल गई। मुझे तो नहीं पता था, सुबह में मुझे पता चला कि दारिम जो है इतना ज़्यादा कस के रात में बड़बड़ाया और कि उनके पापा की आँख खुल गई। और नींद में वो उनका गाना गा रहा था क्योंकि रात में वो इतना ज़्यादा उनका गाना गा गा के सुना रहा था। तो मुझे इतना गाना समझ में नहीं आया क्योंकि मैं इतना गाना सुनती नहीं हूँ। और दारिम जो है इतना ज़्यादा उनका गाना सुनता था कि उसको पूरा गाना बिल्कुल अच्छे से याद हो गया। और इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा सबको अफसोस हुआ, सबको अफसोस हुआ। और मुझे भी अफसोस हुआ कि दारिम का उनका इतना बड़ा फ़ैन दारिम था तो आज इतना बड़ा उनके साथ हादसा हो। फ्रेंड, दारिम ने सिद्धू मूसा का जो है अपना गेटअप लिया हुआ है। जैसे वो तैयार होते थे, जैसे वो रेडी होते थे, वैसे ही दारिम ने आज सोचा कि मैं भी वैसे रेडी हूँगा। और उसको गाना बहुत अच्छे से याद है तो इसीलिए उसने कहा कि मैं उनका गेटअप लूँगा और उनकी याद में मैं एक गाना सुनाऊँगा। तो आज दारिम आपको उनका गाना, बहुत मोस्ट फेमस जो है गाना, वो सुनाएगा आपको। मुसीबत दे पेंदी एंदी है तभी ना तूरी है स्वाद लगती है तारे रास्ते में फूट हो लिया है बंदा मेरे सरेल मिलूंगी इधे कंट्रोवर्सी रेड मिलूंगी कमान ना दे रेड मिलूंगी सच बोला है वो 295 बंदा मेरे रेड मिलूंगी इधे कंट्रोवर्सी रेड मिलूंगी कमान ना दे रेड मिलूंगी सच बोला है कि 295 बंदा मेरे रेड मिलूंगी। यहाँ मैंने आपको सिद्धू मूसेवाला का 295 सॉन्ग सुनाया जो कि है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा ये अच्छा सॉन्ग होता है जिससे पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता था। और मैं सिद्धू मूसेवाला का सबसे बड़ा फ़ैन था और आज वो सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए मुझे बहुत दुख है क्योंकि मैं सिद्धू मूसेवाला का फ़ैन था। लेकिन मुझे जो उनका गाना है, उन्हें उन सारे फैंस को, जैसे मैं हो गया और कई सारे लोग फैंस हो गए, उनके जो सारे सॉन्ग्स हैं उन पे दिल में ज़िंदा है सारे सिद्धू मूसेवाला। और सॉन्ग तो याद आती है कि उनकी सॉन्ग जो 295 है सबसे बेस्ट सॉन्ग है पूरे पब्लिक में। सबसे ज़्यादा 295 सॉन्ग को इंस्टाग्राम और जीली ऐप पे सबसे ज़्यादा है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, मिस यू सिद्धू मूसेवाला। तो
फ्रेंड हमने रात का खाना ना खा लिया है, अब हम फ्री हो गए हैं और चलिए मैं मम्मी से आपकी मुलाकात करवाती हूँ कि मम्मी आ गई हैं और अब उनकी तबीयत कैसे है। कल लखनऊ से बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चों को बहुत याद आ रही थी बच्चों की। थोड़ा सा दवाई वाई खा रहे हैं, थोड़ा सा पहले से फ़ायदा है। और यहाँ आए हैं तब जाकर बच्चों को देखे तब चैन मिला है, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था। रुक गए थे वहाँ, 1 हफ्ता दवा ववा खाना था और मेरे भाई का घर भी है तो वहीं देखा उखा के रुके थे, फिर 1 हफ्ते के बाद आए हैं। अब थोड़ा सा अपने पोतों को देखे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो उनके बिना हमको अच्छा ही नहीं लग रहा था। वहाँ एकदम बहुत याद करते थे, मेरे पोते लोग भी हमको बहुत याद करते हैं, हम भी बहुत याद करते हैं उन लोग को, उन लोग के बगैर हम रह नहीं पाते। तो फ्रेंड मैंने मम्मी से आपकी मुलाकात करवाई क्योंकि काफ़ी टाइम से मम्मी थी नहीं तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चों को भी नहीं अच्छा लग रहा था। अब मम्मी है तो घर में भी अच्छा लग रहा है और बात करने में भी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड वीडियो का भी यही करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।